जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, आज हम सिख या सभी पंजाबियों की समृद्धि और संपन्नता के कारणों की बात करेंगे। मैं मेरी बात करूं तो शायद 1 साल से ज़्यादा वक्त से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जाने क्यों हर बार मैं रुक जाता था। पर कुछ दिनों पहले मुझे श्री हरमिंदर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल जाने का मौका मिला और तब मुझे लगा कि अब ये वीडियो बनाने का सही वक्त है। असल में वहाँ मुझे कई बातें सीखने को मिली थी जो कि इस वीडियो को पूरा बनाती हैं। और आगे बढ़ने के पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ किसी धर्म या संप्रदाय को बड़ा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को छोटा बताने या अपमान करने की मेरी कोई मंशा है। मैं सिर्फ उन क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ जो कि पंजाबियों या सिखों को समृद्ध बनाती है। और अगर आप उन आदतों को, उन खासियतों को अपना लेते हैं तो आपको समृद्ध होने से, आपको संपन्न होने से, आपको पैसे वाला होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलिए अब आपका और वक्त नहीं लूंगा और बात करता हूँ सिखों की समृद्धि के सबसे बड़े कारण या पहली क्वालिटी की। तो ये है खुद को किसी भी बात के लिए एंटाइटल्ड नहीं समझना। हिंदी में कहें तो ये खुद को किसी भी बात के लिए हकदार नहीं समझते। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें मिलना ही चाहिए या किसी पर्टिकुलर चीज पर हमारा अधिकार है। उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें सरदार बनना है, अगर तुम्हें सरदार होना है तो तुम्हें दस्तार का मान रखना सीखना होगा, नहीं तो तुम सरदार होने का हक भी नहीं रखते। ये बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इस वजह से उनको बचपन से पता होता है कि हमें जो करना है अपने दम पर करना है। कोई हमारे लिए एक रास्ता बनाकर नहीं देगा, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हमें कोई अलग छूट नहीं मिलेगी, हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इस वजह से वो किसी पर आश्रित नहीं होते, किसी से कोई उम्मीद नहीं करते, बल्कि वो हमेशा खुद के भरोसे पर मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। और कुछ मांगना ही होता है तो ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ते। अब आप ही बताइए कि जो इंसान खुद की काबिलियत पर भरोसा करते हुए अपनी मेहनत करते रहता है तो वो सफल नहीं होगा, वो समृद्ध नहीं होगा तो कौन समृद्ध होगा। और आपको अगर सफल होना है तो आपको ये क्वालिटी अपना लेना चाहिए और आपको खुद को एंटाइटल्ड समझने की जगह अचीवर बनने पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप भी सफल होंगे, ये बात तय है। सिखों या सरदारों की दूसरी क्वालिटी ये होती है कि उनको अहंकार नहीं होता और यही वजह है कि वो काम करते हैं और किसी भी काम को छोटा नहीं मानते। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने तो घमंडी सरदारों को देखा है या ऐसी ही बातें। तो मैं आपको समझा दूं कि अहंकार और अभिमान में बड़ा अंतर होता है। जब आपको अहंकार होता है तो आपको दुनिया आपसे छोटी और कमतर लगने लगती है, पर खुद पर अभिमान होने से आप खुद का सम्मान करते हैं लेकिन दुनिया का अपमान नहीं करते। और जो ये कहते हैं कि सरदारों या सिखों में घमंड होता है, उन्होंने शायद इन्हें गुरुद्वारे में सेवा करते नहीं देखा। जिस इंसान को बचपन से ये सिखाया जाता है कि गुरु के नाम पर जूते साफ करना भी एक पुण्य का काम है, बड़ा काम है, उसमें घमंड आएगा कहाँ से। तो मैं ये मानता हूँ कि सरदारों में अभिमान होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनमें अहंकार नहीं होता, उनमें घमंड नहीं होता। और इसी वजह से वो दुनिया का कोई भी काम बुरा नहीं समझते। वो हर उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनका दीन, उनका मजहब उनको इजाज़त देता है। और इसलिए कभी भी वो बेरोजगार नहीं होते। और जो इंसान बेरोजगार नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर काम करने का पूरा जज्बा होगा, उसे पैसे भी मिलेंगे और जब पैसे मिलेंगे तो वो समृद्ध भी होगा। तो हम इसे भी सरदारों या सिखों की संपन्नता का एक बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं। रही बात अभिमान की, तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के हर इंसान में खुद के लिए अभिमान और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। सिखों की संपन्नता का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि वो पैसे कमाते हैं और उसे दान करते हैं और पैसे का सम्मान करते हैं। जी हाँ, ये बात कई लोगों को बेकार लग सकती है और जो मैं बार बार कहते रहता हूँ कि पैसे बचाओ पैसे बचाओ, ये तो टीचिंग के खिलाफ लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सिख धर्म में ये नियम है कि आपको अपनी इनकम का 10% दान कर देना चाहिए। और पहली नज़र में तो ये लगता है कि इससे एक आम इंसान को नुकसान होगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये तरीका दान देने वाले को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। ये तरीका आपको पैसे मैनेज करना सिखा देता है, जो दुनिया के अधिकतर लोगों को बिल्कुल नहीं आता। और दुनिया की गरीबी का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि लोगों को पैसे मैनेज करना नहीं आता। यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मनी मैनेजमेंट की। होता यह है कि जब आपको अपनी इनकम पर 10% कहीं दान करना है तो आप अपनी इनकम पर ध्यान देते हैं, आप अपने पैसे पर ध्यान देते हैं। और जब आप पैसे पर ध्यान देंगे तो आप अपने पैसे को मैनेज करना भी सीख जाएंगे। साथ ही इस वजह से आप कभी भी अपनी इनकम का 100% खर्च नहीं करते। और जब आप 100% खर्च नहीं करेंगे तो आप पर कर्ज होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप पर कर्ज नहीं होगा तो आपके धनवान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही मुझे जहाँ तक पता है, सिख धर्म में ये भी कहा गया है कि अगर आप पर कर्ज हो गया है तो आपको अपने कर्ज को खत्म करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए और अपने कर्ज को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही ये 10% का नियम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए मोटिवेट करता है और लोग इसलिए पैसा कमाते भी हैं।
देखिए, होता यह है कि धर्म के नाम पर दान करने का एक अलग मजा होता है, एक अलग सुख होता है, एक अलग सुकून होता है। और शायद यही सुख, सुकून और मजा है जिसके चलते लोग अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ट्रक भर के चावल, आटा, सब्जियां, दालें छोड़कर चले जाते हैं और उससे लंगर चलता है जो कि वहां आने वाले हर धर्म के लोगों का पेट भरता है। और इस तरह का दान सिर्फ श्री हरिमंदिर साहब जी मंदिर पर नहीं मिलता, बल्कि पूरे देश और दुनिया भर के गुरुद्वारों पर मिलता है। तो मैं अपनी समझ के आधार पर यही कहूंगा कि जब आप धर्म के नाम पर एक फिक्स अमाउंट को दान करते हैं तो आप पैसे मैनेज करने लगते हैं। उस सिचुएशन में आपके लिए अपनी समृद्धि को बढ़ाना और खुद को संपन्न बनाना बहुत आसान हो जाता है। और ये सिखों या पंजाबियों की समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। अब आप चाहें तो अपने पैसे कहीं पर दान दीजिए या मत दीजिए, लेकिन पैसे को मैनेज करना जरूर सीख लीजिए। और मुझे यकीन है कि जब आप अपने पैसे मैनेज करेंगे तो आप खुद को धनवान भी बना पाएंगे और अगर आप चाहेंगे तो आप दान भी दे सकेंगे। सरदारों या सिखों की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और जिम्मेदारियों को उठाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने श्री हरिमंदिर साहब जी मंदिर में ही देखा था। वहां पर मुझे सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक पुलिस वैन दिखी थी और वहीं अकेली जगह थी जहां मैंने गन देखी थी। उसके अलावा मंदिर में जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम था वो पूरी तरह से वहां के सेवादारों ने संभाल रखा था। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि सरदार सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और निभाते हैं। इस वजह से उन लोगों को दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो आपके पास क्वालिटी होती है हर सिचुएशन से लड़ने की और खुद को बेहतर बनाने की। साथ ही इसका एक फायदा ये भी होता है कि लोग सरदारों पर भरोसा करते हैं और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए बिजनेस करना, जॉब करना या उसमें तरक्की पाना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको भी सफलता के लिए, धनवान बनने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और जिम्मेदारियों को उठाना होगा, तो ये गलत नहीं होगा। सरदारों की जो पांचवी खास बात होती है, क्वालिटी होती है, वो ये है कि वो अपनी संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं और नया अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पिछली संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को छोड़ते नहीं है। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करते हैं और यहाँ मैं कोई विरोध करने की हालात में नहीं हूँ, मैं विरोध करूंगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं और नया स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आपकी संस्कृति, आपका कल्चर आपको धनवान बना सकता है, ये बात तय है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हर धर्म में जो कल्चर होता है, जो सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से टेस्टेड होता है। वो इस तरह से बना होता है कि लोगों को, कम्युनिटी को और पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाए। मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि जो सिख या सरदार होते हैं वो पिछले 400 सालों से अपने कल्चर को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं और उनकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। आप देख लीजिए, कोई भी सरदार आपको 5 कक्कों के बिना नहीं दिखेगा जिसमें कंघा, केश, कृपाण, कड़ा और कच्छा शामिल है। हर सिख को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको गुरुद्वारे में सेवा करनी है। हर सिख को सिखाया जाता है कि सिर्फ ईश्वर के सामने हाथ फैलाना है और बाकी खुद कमाना है, और ये बात उन्हें बेहतर बनाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हैं, या हो सकता है आप किसी धर्म को ना मानते हो, तो भी आपका कल्चर तो होगा ही। आपके धर्म, आपके कल्चर में बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो आपको संपन्न बनाने में मदद कर सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को सीखिए, उसकी रूट्स को समझिए, उसकी सच्चाई को समझिए और उसका सम्मान करिए और पुराने और नए के बीच में एक तालमेल बनाकर चलिए। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप खुद को संपन्न बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं और आप खुद को धनवान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सरदारों की जो छठी क्वालिटी होती है वो है नया करने से डरना नहीं है। वो रिस्क लेते हैं और जरूरत होती है तो शून्य से शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं। अब रिस्क लेने की बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरदार या सिख आर्मी में जाने का रिस्क लेते हैं, ये उनके लिए रिस्क नहीं है। देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना तो उनके लिए ईश्वर की सेवा होती है, ये तो उनके लिए जीने का तरीका होता है। तो इसे मैं वो रिस्क नहीं कहूंगा जो सरदार लेते हैं। पर बात करें रिस्क की तो सबसे पहली बात तो ये कि वो अपना घर बार छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं और वहां जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार रहते हैं। लगभग सभी सरदारों के पास में पंजाब में काफी जमीन हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और वहां पर अपने कंफर्ट को छोड़ करके जीरो से शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं। शायद यही वजह है कि सरदारों की कुल आबादी 2.5 करोड़ से भी कम है, लेकिन वो दुनिया भर में फैले हुए हैं और 40 से ज्यादा देशों में तो इतनी तादाद में है कि वहां की आबादी में उनका प्रतिशत भी काफी अच्छा है और कई देशों में उनकी इनकम भी बहुत अच्छी है। साथ ही वो कभी भी नए काम के लिए ना नहीं करते और इसमें रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क लेते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। और इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जब आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अगर आप भी सिखों या सरदारों की तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको इन 6 बातों को जरूर अपनाना चाहिए। वीडियो खत्म करते हुए मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ना ही मैं किसी धर्म को छोटा बता रहा हूँ, ना ही किसी धर्म या संप्रदाय को बड़ा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उन अच्छी बातों की, उन अच्छी क्वालिटीज की जो हम सभी को सीखना चाहिए ताकि हम खुद को सफल बना सकें। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जाने या अनजाने
किसी भी तरह से किसी के विश्वास का, किसी की भावनाओं का अपमान ना करूं। पर अगर मेरी वजह से किसी को भी किसी तरह का बुरा लगा है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। उनको भी बताइए इन क्वालिटीज़ के बारे में। वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए और मुझे बताइए अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप अगले कोई वीडियो मिस ना करें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।